डॉक्टर सत्येंद्र जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जिन रेट माइनर्स का इस्तेमाल हमने कल किया, क्या उनका इस्तेमाल इससे पहले किया जा सकता था? क्या उन्हें पहले बुलाया जा सकता था, या मशीनों की जरूरत थी, इतना मलबा था कि पहले मशीनों से हटाना जरूरी था? ये सभी चीज ठीक है। पहले मशीनों से हटाना आवश्यक इसलिए था कि क्योंकि एकदम से हमें इस कार्य को अंजाम देना था, तो मशीन का विकल्प हमारे लिए बहुत अच्छा था। मशीन लगानी उचित रही और मशीन ने कुछ तो कार्य किया ही है। और देखिए, मशीन जब भी कोई यूज होती है, कोई भी प्रयोग होता है, उसमें खराबी आ सकती है। हम कार भी चलाते हैं, कोई वाहन भी चलाते हैं, उसमें भी यदा कदा खराबी आ ही जाती है। रेट माइनर्स का भी हम बुला सकते थे, लेकिन उस समय चूंकि मशीन हम प्रयोग कर रहे थे, तो ये था कि रेट माइनर्स थोड़ा पीछे चले गए थे उस निर्णय में, और मशीन का सुझाव ही उस समय यथोचित और सबसे ज्यादा उपयुक्त लगा, और इसलिए उसको लगाया गया। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि रेट माइनर से संपर्क उसी समय साध लिया अवश्य गया होगा, ताकि उनको कह दिया गया होगा कि जरूरत पड़ी तो आप तैयार रहें। और तभी देखिए झांसी से वो समय पर आ गए। तो देखा जाए तो जो भी निर्णय वहां पे तत्कालीन लिए गए, और जो भी वहां पे मौजूद हमारे ऑफिसर्स थे, सरकारी लोग थे, उन्होंने जो निर्णय लिए, मैं समझता हूँ सारे निर्णय ठीक लिए गए। वर्टिकल ड्रिलिंग मुझे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। मैं खुद जियो टेक्निकल इंजीनियर हूँ, प्रोफेसर हूँ आईआईटी में। तो वो मुझे उस पर थोड़ा सा शक तो था, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं की, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग में थोड़े से रिस्क इन्वॉल्व थे। और ये अच्छी बात है कि वर्टिकल ड्रिलिंग को अब रोक दिया गया है तुरंत प्रभाव से। बिल्कुल, देखिए और सारे विकल्पों हॉरिजॉन्टल, को लेकर काम किया जा रहा था, क्योंकि प्राथमिकता यही थी कि मजदूरों को जैसे तैसे बाहर निकाला जाए। एक लंबा वक्त खिंच गया, 17वां दिन है, 17वें दिन आज बाहर निकल सकते हैं जो अंदर फंसे हुए वर्कर्स हैं, ऐसी संभावनाएं और ऐसी दुआएं पूरे देश में की जा रही हैं। हाँ जी डॉक्टर जी। अमित, जो पाइपिंग के जरिए ये पूरा का पूरा ऑपरेशन किया गया, ये आप दर्शकों को जरा समझाइए कि इन पाइपों का काम क्या था, कैसे ये सुझाव आया, या कैसे ये सोचा गया कि पाइपिंग के जरिए मलबे को हटाया जाएगा। मलबे को हटाना पाइप के जरिए जरूरी क्यों था? क्या रिस्क फैक्टर थे टनल के अंदर? जी डॉक्टर जैसा मित्तल जी ने बताया जी। जैसा मित्तल जी ने बताया कि पाइपिंग का विचार किया गया, वो इसलिए क्योंकि पहले ये सोचा गया कि सिर्फ वहाँ मलबा होगा। तो अगर सिर्फ मलबा होता है तो हम पाइप को ड्रिल करते हुए हम मजदूरों तक पहुंच सकते थे। लेकिन वहाँ ये नहीं मालूम था कि वहाँ लोहे के गर्डर भी बीच में आ सकते हैं, या रॉक बोल्ट होता है जिसको हम टनल को स्टेबल करने के लिए हम 10 मीटर या 15 मीटर के रॉक बोल्ट लगाते हैं रूफ पे, टनल के रूफ पे। तो वो सारे रॉक बोल्ट गर्डर टूट के बीच में फंसे हुए थे। तो जब हम पाइपिंग करना हमने शुरू किया तो वो लास्ट में आके उस गर्डर में, लोहे के गर्डर में फंस गए। इसके बाद मालूम चला कि फिर हम आगे उस पाइपिंग को नहीं कर सकते जब तक उस लोहे के गर्डर को काटा ना जाए। तो फिर उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आने लगे, जैसे वर्टिकल ड्रिलिंग। सरकार ने सोचा कि वर्टिकल ड्रिलिंग की जाए। फिर एक तरफ से टीबीएम मशीन से भी साइड से टनलिंग करके टीबीएम मशीन स्टार्ट किया गया था करने, उसके लिए कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा था। फिर दूसरी तरफ जो दूसरा जो एंट्रेंस है, बारकोड एंट्रेंस, उधर से उधर से ब्लास्टिंग भी करके दूसरी तरफ एंट्रेंस को ओपन करने की कोशिश की जा रही थी। तो सरकार ने 3-4 ऑप्शन रखे थे। जो भी फंसता है, जैसे पाइपिंग जहां फंस गई तो फिर दूसरा ऑप्शन देखा गया, मजदूरों को बुला के उसको अंदर रेल के माध्यम से पाइप के अंदर गए, फिर वहां लेजर कटिंग की। फिर बाद में आया कि अब बहुत कम दूरी बच गई है, और ज्यादा अगर हम मशीन का यूज करेंगे तो हो सकता है कुछ इंसिडेंट हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स हो सकता था। रूफ फॉल, अंदर जहां मजदूर है वहां वहां की छत गिर सकती थी। तो धीरे धीरे कम डिस्टर्ब करके रॉक को सबसे कम डिस्टर्ब हम मैनुअल ड्रिलिंग से ही कर सकते हैं, मैनुअल से ही मेथड से कर सकते हैं। तो थोड़े थोड़े मिट्टी को हटाकर उस ड्रिलिंग से, पाइपिंग से हम बाहर लेकर आए हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन किए जा रहे थे, और मुझे लगता है मैनुअल ड्रिलिंग लास्ट में थोड़े दूर बच गया था। उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प था मैनुअल ड्रिलिंग करना।